हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 12वें अध्याय का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है वीरांगना पन्नाधाया, जिसका अर्थ है वीर नारी पन्नाधाय। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। इस अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले बच्चों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला क है, राजस्थानस्य वीरांगनासु का सुविख्याता। राजस्थान की वीर नारियों में कौन सुविख्यात है? तो इसका उत्तर है पन्नाधाया, पन्नाधाय। अब ख है, उदय सिंह कस्य पुत्रः। उदय सिंह किसके पुत्र थे? तो इसका उत्तर है महाराणा संग्राम सिंहस्य, महाराणा संग्राम सिंह के। अब गए, बनवीरः कम मारयितुम कुतंत्रम अरचयत। बनवीर ने किसे मारने का षड्यंत्र रचा? तो इसका उत्तर है उदय सिंहम, उदय सिंह को। अब गए, कालांतरे कह मेवाड़स्य राजा अभवत। कुछ समय बाद कौन मेवाड़ का राजा हुआ? तो उसका उत्तर है उदय सिंह, उदय सिंह। अब अड़ा है, पन्नाधायायाः निर्णय कीदृशः आसीत्। पन्नाधाय का निर्णय कैसा था? तो इसका उत्तर है अकल्पनीय, कल्पना से परे। अब च, महाराणा प्रतापः केषां हृदये चिरम स्थानं प्राप्नोत्। महाराणा प्रताप ने किन के हृदय में लंबे समय तक अर्थात हमेशा के लिए स्थान प्राप्त किया? तो उसका उत्तर है भारतीयानाम, भारतीयों के। अब प्रश्न नंबर 2 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्यों में उत्तर को लिखिए। तो पहला क दिया है, पन्नाधाया कस्य अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाय किसका अद्वितीय उदाहरण है? तो इसका उत्तर है पन्नाधाया साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाय साहस का, त्याग का और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। अब ख है, महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ कौ आस्ताम। महाराणा संग्राम सिंह के 2 पुत्र कौन थे? तो इसका उत्तर है महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रौ विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्ताम। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। अब गए, दुष्ट बुद्धिः बनवीरः किम अचिंत्यत। दुष्ट बुद्धि वाले बनवीर ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर है दुष्ट बुद्धिः बनवीरः अचिंत्यत यत् अहम एक एव उत्तराधिकारी भवेयम न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। दुष्ट बुद्धि वाले बनवीर ने सोचा कि मैं एक ही उत्तराधिकारी बनूं, कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी न हो। अब घ, बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया किम अकरोत्। बनवीर के षड्यंत्र को जानकर पन्नाधाय ने क्या किया? तो इसका उत्तर है बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्र चंदनम शायितवती। बनवीर के षड्यंत्र को जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के शयन कक्ष अर्थात शयन स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। अब अड़ा है, आचंद्रार्कम किम तिष्ठति। सूर्य और चंद्रमा रहने तक क्या रहेगा? तो इसका उत्तर है पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यम च आचंद्रार्कम तिष्ठति। पन्नाधाय का त्याग और शौर्य सूर्य और चंद्रमा के रहने तक रहेगा। अब च है, पन्नाधायायाः बलिदानम किम शिक्षति। पन्नाधाय का बलिदान क्या शिक्षा देता है? तो इसका उत्तर है पन्नाधायायाः बलिदानम सर्वान् शौर्यम राष्ट्रभक्ति कर्तव्यनिष्ठा बलिदानम विवेकम च शिक्षति। पन्नाधाय का बलिदान सभी को शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, बलिदान और विवेक सिखाता है। प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण अनुसारम उचिते पदे रिक्त स्थानी पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित शब्दों से रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। अर्थात
इसमें लंग लकार यानी भूतकाल के क्रियापदों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ मैंने लंग लकार क्रियापद चिन्हों की एक टेबल बनाई है, तो पहले हम उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर लंग लकार के क्रियापद चिन्ह तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में दिए गए हैं। तो लंग लकार के प्रथम पुरुष में इसके क्रियापद चिन्ह है त, ताम, अन। मध्यम पुरुष में है अह, तम, त और उत्तम पुरुष में है आम, आव, आमो। लंग लकार में क्रिया रूप बनाते समय मूल धातु के प्रारंभ में अ जोड़ेंगे और अंत में पुरुष और वचन को ध्यान में रखते हुए सही प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अमिलत, अमिलिताम, अमिलन। तो यह लंग लकार के प्रथम पुरुष के तीनों वचन है, जिसका अर्थ है वह मिला, वह दोनों मिले, वे सब मिले। तो अब ख देखते हैं अवदतम। तो यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष होगा अवदह और बहुवचन है अवदत, जिसका अर्थ है तुम बोले, तुम दोनों बोले, तुम सब बोले। अब ग को देखते हैं। यहाँ पर क्रियापद दिया है अखादह, तो यह भी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो द्विवचन होगा अखादतम और बहुवचन होगा अखादत, जिसका अर्थ है तुमने खाया, तुम दोनों ने खाया, तुम सब ने खाया। अब घ है, यहाँ पर क्रियापद दिया है अलिखन। यह प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द है, तो एक वचन में लिखेंगे अलिखत, द्विवचन में लिखेंगे अलिखताम, जिसका अर्थ है उसने लिखा, उन दोनों ने लिखा, उन सब ने लिखा। अब अण है अरक्षाओ। यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो एक वचन में होगा अरक्षम और बहुवचन में होगा अरक्षाम, जिसका अर्थ है मैंने रक्षा की, हम दोनों ने रक्षा की, हम सब ने रक्षा की। च में क्रियापद दिया है अपीबत। यह मध्यम पुरुष का बहुवचन शब्द है, तो एक वचन में होगा अपीब, अपीबतम, जिसका अर्थ है तुमने पिया, तुम दोनों ने पिया और तुम सब ने पिया। अब छ है अपृच्छम। तो यह उत्तम पुरुष का एक वचन शब्द है, द्विवचन होगा अपृच्छाव और बहुवचन होगा अपृच्छाम, जिसका अर्थ है मैंने पूछा, हम दोनों ने पूछा, हम सब ने पूछा। ज में क्रियापद दिया है अमार्यताम। यह प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो एक वचन होगा अमार्यत और बहुवचन होगा अमार्यन, जिसका अर्थ है उसने मारा, उन दोनों ने मारा, उन सब ने मारा। अब झ में क्रियापद दिया है अभवाम। यह उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है, तो एक वचन होगा अभवम, द्विवचन होगा अभवाव, जिसका अर्थ है मैं हुआ, हम दोनों हुए, हम सब हुए। अब चौथा प्रश्न है वाक्यानि पठित्वा उदाहरण अनुसारम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वाक्यों को पढ़कर उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है क सह शालाम अगच्छत, जिसका अर्थ है वह स्कूल गया। तो द्विवचन में दिया है तौ शालाम अगच्छताम, वे दोनों स्कूल गए। ते शालाम अगच्छन, वे सभी स्कूल गए। तो यहाँ एक वचन में भूतकाल के वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में भूतकाल की क्रियापदों का प्रयोग करते हुए द्विवचन और बहुवचन में वाक्य बनाने हैं। देखिए, इन सब के आंसर तभी आप अच्छे से दे पाएंगे अगर आपको भूतकाल के क्रियापद चिन्ह याद होंगे। तो ऊपर जो टेबल दी गई है उसे प्लीज अच्छे से याद कीजिए, ताकि आप अपना अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अब ख दिया है बालिका पद्यम अलिखत। बालिका ने कविता लिखी, तो द्विवचन में होगा बालिके पद्यम अलिखताम, उन दोनों बालिका ने कविता लिखी। बालिका पद्यम अलिखन, उन सब लड़कियों ने कविता लिखी। अब ग है शिक्षकः अवदत, अध्यापक ने बोला, तो द्विवचन में होगा शिक्षकौ अवदताम, उन दोनों अध्यापकों ने बोला। अब बहुवचन में दिया है शिक्षिका अवदन, उन सब अध्यापकों ने बोला। अब घ है सा चित्रम अपश्यत, उसने चित्र देखा। तो द्विवचन में होगा ते चित्रम अपश्यताम, उन दोनों ने चित्र देखा। ता चित्रम अपश्यन, उन सब ने चित्र देखा। अब दिया है अण, यह मध्यम पुरुष का वाक्य है। त्वम अक्रीडः, तुम खेले। तो द्विवचन में होगा युवाम अक्रीडतम, तुम दोनों खेले। यूयम अक्रीडत, तुम सब खेले। अब च है त्वम जलम अन्यः, तुम पानी लाए। तो द्विवचन में होगा युवाम जलम अनयतम, तुम दोनों जल लाए। और बहुवचन में होगा
यूयम जलम अनयत, तुम सब जल लाए। अब 6 है, यह उत्तम पुरुष का वाक्य है। अहम मंदिरम अगच्छम, मैं मंदिर गया। आवाम मंदिरम अगच्छाओ, हम दोनों मंदिर गए। वयम मंदिरम अगच्छाम, हम सब मंदिर गए। अब ज है, अहम मधुरम अखादम, मैंने मीठा खाया। तो द्विवचन में होगा आवाम मधुरम अखादाव, हम दोनों ने मीठा खाया। वयम मधुरम अखादाम, हम सब ने मीठा खाया। अब प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण अनुसारम रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, यथा, जैसे महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः, महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज थे। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है महाराणा संग्राम सिंहस्य। तो इसी शब्द को आधार करके प्रश्न बनेगा, कस्य भ्राता पृथ्वीराजः, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, किसके भाई पृथ्वीराज थे। अब क, सह अचिंत्यत, उसने सोचा। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है सह, तो उसके लिए प्रश्न सूचक शब्द आएगा कह। तो प्रश्न बनेगा कह अचिंत्यत, किसने सोचा। अब ख, शयन स्थाने चंदनम शायितवती, शयन स्थान पर चंदन को सुलाया। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है शयन स्थाने। तो प्रश्न बनेगा कहाँ चंदन को सुलाया। तो कहाँ के लिए शब्द लिखेंगे कुत्र। तो प्रश्न बनेगा कुत्र चंदनम शायितवती, फिर अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब गए, राष्ट्रहितम श्रेष्ठम, राष्ट्रहित ही श्रेष्ठ है। तो प्रश्न बनेगा क्या श्रेष्ठ है। तो इसके लिए शब्द आएगा किम। तो प्रश्न बनेगा किम श्रेष्ठम, फिर अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब गए, बनवीरः चंदनम अमार्यत, बनवीर ने चंदन को मारा। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है चंदनम। तो प्रश्न बनेगा बनवीर ने किसको मारा। तो उसके लिए हम कम प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा बनवीरः कम अमार्यत। अब अण है, तस्याः निर्णय अकल्पनीय आसीत, उसका निर्णय अकल्पनीय था। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है तस्याः। तो प्रश्न बनेगा किसका निर्णय अकल्पनीय था। तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे कस्याः। तो प्रश्न बनेगा कस्याः निर्णय अकल्पनीय आसीत, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब च, उदय सिंह मेवाड़स्य राजा अभवत, उदय सिंह मेवाड़ का राजा हुआ। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है उदय सिंह। तो प्रश्न बनेगा कह मेवाड़स्य राजा अभवत, कौन मेवाड़ का राजा हुआ, फिर अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब 6 है, मम प्रतिस्पर्धी न स्यात्, मेरा प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है मम। तो प्रश्न बनेगा किसका प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। तो इसके लिए हम कस्य प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा कस्य प्रतिस्पर्धी न स्यात्, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानाम पदानाम संधि कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों की संधि कीजिए, अर्थात शब्दों को जोड़ना है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है, यथा, जैसे विद्या प्लस अभ्यासः, जिसे जोड़कर लिखा है विद्याभ्यासः। तो यहाँ पर विद्या का आ और अभ्यास का अ दोनों मिलकर आ बनता है, अर्थात यह एक दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्या होती है, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर एक दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने हैं। तो पहला क दिया है मम अपि, मम शब्द के अंत में अ स्वर आ रहा है और अपि के प्रारंभ में अ का स्वर आ रहा है। तो दोनों आपस में मिलकर आ बनते हैं, जिसे हम लिखेंगे ममापि। अब ख है विद्या प्लस अर्थी, जिसे लिखेंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर भी देखिए आ प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है, आ बनता है। अब ग दिया है सह प्लस अनुभूति ही, जिसे जोड़कर लिखेंगे सहानुभूति ही। अब घ दिया है कवि प्लस इंद्र। तो यहाँ कवि शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा दी है और इंद्र के प्रारंभ में छोटा ई दिया है। तो यह आपस में मिलकर बड़ा ई बनता है, तो इसे लिखेंगे कवींद्र। अब अड़ है गिरि प्लस ईशः। तो यहाँ पर गिरि शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा है और ईश में ई बड़ी की मात्रा है।
तो यह आपस में मिलकर बड़ा ई बनता है, तो इसे लिखेंगे गिरीशः। अब च दिया है वेद प्लस अलंकारः, तो इसे लिखेंगे वेदा अलंकारः। अब छ है दैत्य प्लस अरि, तो इसे लिखेंगे दैत्याहरि। अब ज दिया है सु प्लस उक्ति, तो सु में छोटी ऊ की मात्रा है और उक्ति के प्रारंभ में छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बनाते हैं, तो इसे लिखेंगे सूक्ति है। अब प्रश्न नंबर 7 है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमान काले लिट लकारे परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा जैसे पन्नाधाया राज्यम अरक्षयत, पन्नाधाय ने राज्य की रक्षा की। तो यह वाक्य भूतकाल का है क्योंकि मूल धातु के प्रारंभ में अ उपसर्ग लगा है और अंत में प्रत्यय जो कि भूतकाल के प्रथम पुरुष का एक वचन क्रियापद चिन्ह है, तो जिसे बदलकर लिखा है पन्नाधाया राज्यम रक्षति, पन्नाधाय राज्य की रक्षा करती है। तो रक्षति शब्द वर्तमान काल के प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द है। तो यहाँ जितने भी वाक्य दिए गए हैं यह सभी भूतकाल के हैं, इन सभी को बदलकर वर्तमान काल में लिखना है। तो पहला दिया है क उदय सिंह वीर आसीत, उदय सिंह वीर थे, तो वर्तमान काल में इसका वाक्य बनेगा उदय सिंह वीर अस्ति, उदय सिंह वीर हैं। अब ख है अहम तत् सर्वम अपश्यम, मैंने वह सब देखा, तो वर्तमान काल में इसका वाक्य बनेगा अहम तत् सर्वम पश्यामि, मैं वह सब देखता हूँ। अब गए बनवीरः कुतंत्रम अकरोत्, बनवीर ने षड्यंत्र किया, तो इसका बनेगा बनवीरः कुतंत्रम करोति, बनवीर षड्यंत्र करता है। अब घ त्वम शयन स्थानम अगच्छः, तुम सोने के स्थान पर गए, अर्थात तुम शयन कक्ष में गए, तो इसका बनेगा त्वम शयन स्थानम गच्छसि, तुम शयन कक्ष में जाते हो। अब अण है ते कथाम अपठन, उन्होंने कथा पढ़ी, तो इसका बनेगा ते कथाम पठन्ति, वे कथा पढ़ते हैं। अब च है धात्री उदय सिंहम अपृच्छत, धात्री ने उदय सिंह को पूछा, तो इसका बनेगा धात्री उदय सिंहम पृच्छति, धात्री उदय सिंह को पूछती है। अब छ है वयम शूरः अभवामो, हम सब शूरवीर हुए, तो इसका बनेगा वयम शूरः भवामः, हम सब शूरवीर होते हैं या हम सब शूरवीर हैं। तो यह था 12वें अध्याय वीरांगना पन्नाधाया का संपूर्ण अभ्यास कार्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।